गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ट्रांजैक्शन की डेट दी हुई अप्रैल 5। अप्रैल 5 को बोला है क्या? पेड सैलरी ₹20,000, रेंट ₹5,000 एंड वेजेस ₹6,000 बाय चेक। तो देखिए आपने क्या क्या पे किया है। सैलरी अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, है ना, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। तो देखिए सैलरी कितनी पे करी आपने? 20,000 रुपीज़। रेंट आपने पे किया 5,000 और वेजेस आपने पे करी कितने रुपीज़ की? 6,000 रुपीज़ की। टोटल कम्स टू कितना? 31,000 रुपीज़। क्लियर? अप्रैल 5 के बाद आपने एंट्री करी है नेक्स्ट अप्रैल 7 को। अप्रैल 7 को देखो क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। आपने जो गुड्स खरीदा है उसका पेमेंट कैसा कर दिया बेटा? इमीडिएटली पे कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी देखो आप। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, है ना। देखिए परचेज कितने का किया है? गुड्स 30,000, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ है। तो लिस्ट प्राइस दी हुई आपको कितनी? 30,000। वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो कितना हो जाएगा ये? 3,000 रुपीज़। रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची बेटा? 27,000। 27,000 की वैल्यू पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? तो CD दिया कितना परसेंट? एट द रेट 2%। तो कैश डिस्काउंट 2% है। किस पे निकलेंगे? परचेज प्राइस पे। ये आपकी परचेज प्राइस हो गई 27,000 का 2%, यानी कितना हो जाएगा? 540 रुपीज़। तो रिमेनिंग वैल्यू देखो कितनी बच जाएगी आपको? 26,460। किस तरीके से लिखेंगे देखो। परचेज टोटल कितने की करी? 27,000 की। कैश कितना पे किया आपने? 26,460 और डिस्काउंट कितना है? 540 रुपीज़ का हम लोगों को क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है। अप्रैल 7 के बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कब? अप्रैल 15 में। अप्रैल 15 को क्या बोला है आपको? पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड ₹7,000 बाय चेक। तो राजू को आपने दो तरीके से पेमेंट किया है, कैश में भी और चेक से भी। तो राजू अकाउंट डेबिट कितने से? 12,000 रुपीज़ से टू कैश अकाउंट। कैश कितना पे किया है देखो आपको? 5,000 रुपये का। और चेक से पेमेंट किया है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ का? 7,000 रुपीज़ का। ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 18। अप्रैल 18 को देखो क्या दिया हुआ है? गुड सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। पहले अपन एंट्री बना लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ, वर्किंग करेंगे फिर अपन। तो आधा अमाउंट कैश में रिसीव हुआ है, यानी आधा क्या है? क्रेडिट सेल है। तो रोमा अकाउंट डेबिट, पेमेंट जो है वो कैश में ही मिला है आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ किया है आपने, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू क्या होगा बेटा? सेल्स। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। लिस्ट प्राइस कितनी थी? देखो लिस्ट प्राइस आपको दी हुई है कितने रुपीज़ की? 5,000 रुपीज़ की। तो यहाँ लिख देंगे लिस्ट प्राइस कितना? 5,000 रुपीज़ माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%।
यानी कितना 1000 रुपीज़, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची बेटा 2000 रुपीज़। 2000 का 50%, हाफ ऑफ द अमाउंट किस में हो गया, कैश में। 2000 का 50% कैश में और 50% किस पे जा रहा है, क्रेडिट पे यानी उधार पे। तो 50% कितना होता है बेटा 2000 रुपीज़ और उधार भी कितना होगा 2000 रुपीज़। कैश डिस्काउंट देखो आपने कितना दिया है इसको, 3% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो कैश डिस्काउंट आप लोग हमेशा याद रखना, कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जितना अमाउंट आप लोगों को क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव हुआ है कितना 2000, उसमें से CD माइनस करना है कितना, CD एट द रेट 3%, यानी कितने रुपीज़ का CD माइनस करेंगे 60 रुपीज़ का, तो ये वैल्यू बचेगी कितनी 1940। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे, रोमा अकाउंट डेबिट, जितना उधार बेचा है, उधार कितने का बेचा है उसको 2000 रुपीज़ का। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ है आपको 1940 का। डिस्काउंट अलाउ कितना किया है आपने 60 रुपीज़ का और टोटल सेल हो गई कितने रुपीज़ की 4000 रुपीज़ की। तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड करना है। आगे करते हैं और ट्रांजैक्शन। फिर देखो अप्रैल 15-18 के बाद अप्रैल 20 को क्या ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8,000, ही पेड ₹5,000 इमीडिएटली। 5,000 रुपये इमीडिएटली पे कर दिया उसने। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, बचा हुआ 3,000 क्या रह गया, उधार रह गया। तो पर्सन का नेम आ जाएगा क्या, रमेश। तो यहाँ लिख देंगे क्या, रमेश अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 3000 रुपीज़ से। टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना 8000 रुपीज़। क्लियर। 8000 में से 5000 का पेमेंट अभी कर दिया, यानी 3000 का क्या चल रहा है बेटा, उधार चल रहा है। फिर नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, अप्रैल 25 में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश ₹10,000 एंड डिलीवरी वैन ₹50,000। कैश लाया एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में कितना 10,000 और डिलीवरी वैन लाया कितने रुपीज़ की 50,000 की। तो बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करा है कितनी डेट को, अप्रैल 25 को। तो यहाँ डेट डालेंगे अप्रैल 25। क्या लिखेंगे देखो, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 10,000 से। फिर वो डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, असेट आ रही है बिज़नेस में, मोटर व्हीकल है एक तरीके से, कितने रुपीज़ की 50,000 की। और कैपिटल है ये भाई, एडिशनल कैपिटल है तो पार्ट ऑफ कैपिटल ही है ना, कितना लिखेंगे यहाँ पे 60,000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, कैश पेड टू अनिल 26 को, कैश पेड टू अनिल ₹975, डिस्काउंट रिसीव 25। अनिल को कैश पे किया है कितना 975, तो अप्रैल 26 पे किया है तो क्या लिखेंगे, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कितना पे किया है बेटा आपने 975 का, और अपने को उससे डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 25 रुपीज़ का। तो सेटलमेंट कितने का हुआ है, अमाउंट 1000 रुपीज़ का सेटलमेंट हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपको अप्रैल 26 के बाद दिया हुआ है अप्रैल 30, पेड टू राजू ₹1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। अभी आया भी था ऐसा अप्रैल 30 को, कैश में भी पे किया है कुछ अमाउंट और चेक से भी पे किया है। तो एंट्री क्या करेंगे, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और कितना पे किया है आपने, 1000 कैश में और 2000 चेक से। तो 1000 कैश और 2000 चेक, अमाउंट हो जाएगा टोटल कितना पे किया है 3000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लास्ट ट्रांजैक्शन के अप्रैल 30 का, पेड ₹4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5000। 5000 पे करने थे, उसकी जगह कितना पे किया अपन ने 4800, यानी हमको बेनिफिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो क्या करेंगे इसको क्रेडिट, क्या एंट्री बनेगी देखो, आप किसको पे कर रहे हैं, मोहन को। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ पे कर रहे हैं, टोटल सेटलमेंट कितने का हो रहा है 5000 का। पेमेंट किससे हुआ है कुछ बोला नहीं है तो कैश ही अज्यूम कर लेते हैं, टू कैश
कितना रुपया 4800 और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितने रुपीज़ 200, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों तरफ क्या हो जाएगी, टोटल आ जाएगी आपकी, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ये किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बैड डेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अप्रैल 1 को देखो क्या ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपको, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5000। मोहन जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। कितने रुपीज़ मांगते थे हम लोग उससे, 5000 रुपीज़। उसके ऑफिशियल रिसीवर से कितना मिला हमको, 50 पैसा इन रुपी। मैंने आपको जब थ्योरी डिस्कस करी थी तब भी आपको बताया कि 50 पैसा इन रुपी, 60 पैसा इन रुपी का मतलब कितना परसेंट, 50% या 60% अमाउंट हम लोगों को क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो मोहन से देखो कितना मांगते थे, 5000, उसमें से 50 पैसा ही रिसीव हुआ, यानी 2500 रिसीव हो गए, और बचे हुए 2500 क्या हो गए बेटा, बैड डेट्स हो गए हमारे लिए। पढ़ाए अपन ने बैड डेट्स, अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। तो मोहन से हम पैसा मांगते थे 5000, जिसमें से वो सिर्फ 2500 ही दे पाया, और रिमेनिंग 2500 के लिए क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उससे पैसा आ भी नहीं सकता। तो देखिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 डेट दी हुई आई थिंक अप्रैल 1 है ना, हाँ। तो मोहन से हम मांगते थे कितना, 5000। तो आपको कैश रिसीव हुआ कितना, 50 पैसा इन रुपी, यानी 50%, कितना, 2500 रुपये, 2500। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट भी कितना, 2500, और नेम आ जाएगा किसका, टू मोहन अकाउंट कितने रुपीज़ से, 5000 रुपीज़ से। क्लियर। तो ये अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन। फिर देखिए आप अप्रैल 2 में क्या लिख रखा है आपको, ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल। 8000 रुपये मांगते थे जो अब नॉट रिकवरेबल है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट इरिकवरेबल है, टू रमेश अकाउंट कितने रुपीज़, तो 8000 रुपीज़, ठीक है। डेट आ जाएगी यहाँ पे अप्रैल 2। अप्रैल 3 को देखो क्या दिया हुआ है आपको, शाम ओड ₹15,000, बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो सेम ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट अपन ने किया था वैसा ही है। कैश अकाउंट डेबिट, जितना मिला है उससे, जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू नेम आ जाएगा किसका, श्याम अकाउंट। कितने रुपीज़ मांगते थे श्याम से, 15,000, उसका हाफ पेमेंट रिसीव हुआ है 7500। क्लियर। थर्ड, फिर फोर्थ देखो आपको, फोर्थ लास्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या, रिसीव ₹10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिए थे और अब वो क्या हो गया, पैसा आपको रिसीव हो गया। तो हमारे लिए क्या आता है वो, बैड डेट्स रिकवर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। और कितना अमाउंट अपने को रिसीव हुआ है आप चेक कर लेना, ₹10,000, ₹10,000 है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर कितना, ₹10,000। क्लियर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी हो सकता है जैसे जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो कहीं पे कोई मान लीजिए ह्यूमन एरर रह सकती है। मान लो हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट की जगह मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन लिख दिया हो, तो आप लोग जब वीडियो देखें तो उसमें करेक्शन कर लें, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। इन केस किसी भी में हो सकता है कहीं पे कोई ह्यूमन एरर हो जाए, अमाउंट में भी गलत हो सकता है किसी में भी, तो वो आप करेक्शन कर लेना। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने किया 4 और क्वेश्चन नंबर किया कौन सा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अप्रैल 1 को आपको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मैंने आपको पहले भी बताया डिपॉजिटेड इनटू द बैंक का मतलब अपन ने कैश डिपॉजिट करवाया है। तो अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंट्री बनेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 30,000 रुपीज़ का। अप्रैल 1 के बाद देखो आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है अप्रैल 3 को, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अप्रैल 3 कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो आपने विड्रॉल किया है कैश, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट लिख देंगे कितना, 10,000 रुपीज़। अप्रैल 3 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपको अप्रैल 7 को, पेड वेजेस बाय चेक। तो अप्रैल 7 को वेजेस पे करिए चेक से, तो क्या एंट्री बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ की वेजेस आपने पे करी है, तो 7,000 रुपीज़। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 7,000 रुपीज़। अप्रैल 7 के बाद अप्रैल 10, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान रुपीज़ 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम कितना, 500। चेक इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो चेक रिसीव कितना किया है दीवान से, 8,500 का। डेट क्या दी हुई बेटा, अप्रैल 10। अप्रैल 10 को एंट्री बनेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट मिला है कितना, 8,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आप केवल डिस्काउंट भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 500। और टू क्या, दीवान अकाउंट कितने रुपीज़ से अमाउंट हो जाएगा, ये 9,000। ठीक है। अप्रैल 10 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा क्या दिया हुआ है आपको अप्रैल 12 को। अप्रैल 12 को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटा, हमने बैंक को कह रखा है कि जब भी हमारा टेलीफोन बिल ड्यू हो, जब भी टेलीफोन बिल ड्यू हो आप क्या कर देना, आगे होके हमारा पेमेंट कर देना। तो बैंक क्या करेगी, अपने अकाउंट में से पैसा टेलीफोन बिल वाले के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती है ना। आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपने एक बार कह दिया कि हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जब भी हमारा टेलीफोन का बिल ड्यू हो आप लोग डिपॉजिट करवा देना। तो बैंक आपके बिहाफ पे क्या करेगी, आपका टेलीफोन बिल का क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी आपके अकाउंट से। तो कुल मिला के लिए हमारे लिए एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है। तो एंट्री क्या लिखेंगे बेटा, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपीज़ का पेमेंट आप लोगों ने किया है, देखिए तो 1,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। ये 1,000 रुपीज़ अपन ने एंट्री कर दी। अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 14, अप्रैल 14 को देखो आपको क्या दिया हुआ है, दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। दीवान का जो चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो जब भी डिसऑनर्ड होता है तो जो आपने डिपॉजिट की एंट्री करी थी उसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री पास करेंगे हम। तो देखिए आप लोग क्या एंट्री पास करेंगे, दीवान अकाउंट डेबिट है ना, सब कुछ रिवर्सल करना पड़ेगा। आपने तो सोचा कि मेरी बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, पर वो तो चेक ही क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया। तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 8,500। और जो डिस्काउंट अलाउ किया था उसको भी वापस क्या करेंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे रिवर्सल के लिए। टू डिस्काउंट अलाउड कितना बेटा, 500 रुपीज़। ठीक है। तो ये अप्रैल 14 का ट्रांजेक्शन। अप्रैल 14 के बाद आप देखो अप्रैल 16 को बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए, चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक। तो बैंक चार्जेस लगे हैं तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम हो जाता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए हैं ये देखो, अमाउंट आप 400 रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट लिख देंगे कितना बेटा, 400 रुपीज़। ठीक है। अप्रैल 16 के बाद आप देखो अप्रैल 17 को
गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो आपने गुड सेल किया और पैसा आपने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अप्रैल 17 क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा, अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपीज़। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कितना, 8,000 रुपीज़। अप्रैल 17 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपको अप्रैल 19 को, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। वही बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी आपको कब, अप्रैल 18 को। तो यहाँ पे अप्रैल 18 और बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए इसकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी आपकी, 1800 रुपीज़ की, तो ये 1800 रुपीज़, ठीक है। अप्रैल 18 के बाद अप्रैल 19 था, सॉरी ये अप्रैल 19 की डेट है। अप्रैल 19 के बाद देखो अप्रैल 25 को डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पे, तो हमारे लिए इनकम है। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। डेट कितनी है, अप्रैल 25, और अमाउंट कितना है बेटा, 2,500 रुपीज़। तो ये अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे कितना, 2,500, ठीक है। टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ट्राई करना, सिमिलर क्वेश्चन है 6 जैसा ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है आपको, अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपको, क्या, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया है, गुड्स विड्रॉन किया है। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या करा है उसने, ड्राइंग्स करी है, तो एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या विड्रॉल किया है, गुड्स, तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे बेटा, टू परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपीज़ का गुड्स विड्रॉल किया उसने, 1,000 रुपीज़ का। तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 1,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2 को क्या दिया हुआ है देखो आपको, अप्रैल 2 को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज ए फ्री सैंपल। तो आप लिख सकते हैं फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और मैंने आपको बताया क्या, एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। और अमाउंट हो जाएगा कितना बेटा, 500 रुपीज़। तो यहाँ ये अमाउंट लिख दिया हमने कितना, 500। अप्रैल 2 के बाद अप्रैल 3 को गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो सिंपल ट्रांजेक्शन है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये। अप्रैल 3 क्या एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट गिवन है आपको कितना, 300 रुपीज़। तो यहाँ पे 300। अप्रैल 4 को देखो आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना आप, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर ₹5,000। अज्यूम दैट द फर्म इज़ अ टिम्बर मर्चेंट। टिम्बर जो है, टिम्बर का मतलब लकड़ी जो है, फर्नीचर बनाने के काम में ली है, ठीक है। और बोला गया है क्वेश्चन में क्या, अज्यूम दैट द जो बिजनेसमैन है वो क्या है, टिम्बर मर्चेंट है, यानी वुडन का ही काम करता है वो, लकड़ी खरीदने बेचने का। तो उसने जब लकड़ी खरीदी होगी तो क्या वर्ड यूज़ किया होगा बेटा, परचेज। क्यों, क्योंकि उसके लिए तो स्टॉक है, रीसेल के लिए ख़रीदा होगा उसने, तो परचेज वर्ड यूज़ किया होगा। अब आपने उसको किसके काम में ले लिया, ऑफिस फर्नीचर बनाने के काम में ले लिया। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर बन रहा है इससे, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि असेट जनरेट हो रही है आपकी। और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि टिम्बर जो है उस टिम्बर मर्चेंट के क्या, टिम्बर मर्चेंट के लिए क्या रही होगी, गुड्स रहा होगा, और जब खरीदा होगा उसने क्या वर्ड यूज़ किया होगा, परचेज, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर
तो अप्रैल 5 का ट्रांजेक्शन है, आपको गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अपन एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। थ्योरी में जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे पढ़ी थी एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर इंश्योरेंस का पॉइंट होता तो वो भी लिखते, पर है नहीं क्वेश्चन के अंदर। कितने रुपीज़ का गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ है, तो 3500 का, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना, 3500। और लास्ट ट्रांजेक्शन रह जाएगा क्या, अप्रैल 6 को। देखो क्या दिया हुआ है आपको, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में कहीं गुड्स लॉस्ट हो गया, अब रास्ते में चोरी हो गया होगा, हो सकता है गुम गया, कुछ भी ऐसा। तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब लॉस हुआ है कहाँ पे, ट्रांजिट में, रास्ते के अंदर। तो एंट्री क्या करेंगे, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी बेटा, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कितना रुपीज़, अमाउंट आ जाएगा आपको 2000 रुपीज़। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, छोटा ही क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अप्रैल 1 को क्या दिया हुआ है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन है जिसपे हम लोगों ने क्या पे किया है, रिपेयरिंग चार्जेस पे किया है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 था ना, हाँ जी। रिपेयरिंग चार्जेस आपने पे किया है मशीन पे, वो अप्रैल 1, तो सिंपल क्या एंट्री करेंगे आप, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैश अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। तो देखते हैं अपन क्या अमाउंट दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना, 1000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको देखो दिया हुआ है क्या, परचेज अ न्यू मशीनरी। तो बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन है ये तो। क्या एंट्री बनेगी देखो इसकी, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीज़ से, 42,500 रुपीज़ से। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। फ्रेट और कैरेज पे किया है आपने किसके लिए, मशीनरी के लिए। तो फ्रेट और कैरेज जो आप लोगों ने मशीनरी के लिए पे किया है, ये किस में ऐड होगा, मशीन की कॉस्ट में। एक चीज़ याद रखना आप, जब भी कोई एसेट आप लोग परचेज करते हैं तो उस पर लगने वाला फ्रेट, कार्टेज, यानी जहाँ से हमने उस मशीन को ख़रीदा है, जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से हमारी फैक्ट्री तक लाने का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब किस में ऐड होगा, उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। मान लीजिए ये मशीन मैंने बॉम्बे से ख़रीदी, फैक्ट्री कहाँ पे, भिलवाड़ा में, तो बॉम्बे से भिलवाड़ा लाने तक का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब किस में ऐड होगा, मशीन की कॉस्ट में। प्लस उसको इंस्टॉल करने का, देखो मशीन जैसे आती है उसको एज इट इज़ तो रख नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेटअप लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ेगा, फिक्सिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इंस्टॉलेशन और इरेक्शन चार्जेस भी अगर लगते हैं, नई मशीन परचेज़ अगर आपने करी उस पर, तो वो भी किस में ऐड होता है, मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। तो याद रखना आप लोग, असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। असेट जो आपने परचेज़ करी है वो वैल्यू, प्लस उसको हमारी फैक्ट्री तक लाने का जो भी एक्सपेंडिचर लगा है वो, प्लस उस पर लगने वाला इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉल करने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस पे करते हैं वो क्या करते हैं, मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं हम लोग। ध्यान रखना आप लोग, ये आगे भी काम आएगा, डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो अप्रैल 3 में क्या दिया हुआ है, पेड फ्रेट एंड कार्टेज ऑन मशीनरी ₹2500, तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा ये। तो अप्रैल 3 को क्या एंट्री बन जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीज़ पे किए, 2500 रुपीज़। अप्रैल 4 को देखो आपको क्या ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, अप्रैल 4 को पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। मैंने बताया ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप एंट्री, इंस्टॉलेशन चार्जेस वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ से, 5000 रुपीज़, ठीक है। फिफ्थ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको,
परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ करी आपने कितने रुपीज़ की, 18,000 रुपीज़ की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदी तो मशीन ही है, सेकेंड हैंड हो या जैसी भी हो। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। अगर चेक से लिखा हुआ होता तो अपन बैंक लिख देते, पर कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ कैश लिख रहे हैं, कितने रुपीज़ का, 18,000 रुपीज़। और लास्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है क्या, लास्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन सेकेंड हैंड ऑन अबव मशीन। अब आप समझना, सेकेंड हैंड मशीनरी के ऊपर, जब आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है और उसके ऊपर अगर किसी तरह का रिपेयर चार्जेस पे किया है तो वो किस में ऐड होगा, उसकी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। देखो आप समझो, आपने मशीन खरीद ली आज, 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद अगर उस पर रिपेयरिंग होती है तो फिर वो रिपेयरिंग चार्जेस के नाम से ही आएगा। लेकिन अगर अपन ने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है कोई और उसको हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ टू करने के लिए या थोड़ी सी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए आपने किसी तरह का रिपेयर हैंड टू हैंड करवाया है, तो वो किस में ऐड हो जाएगा बेटा, उस मशीन की कॉस्ट में। तो सेकेंड हैंड मशीनरी जो हमने खरीदी है उसके ऊपर जो रिपेयर करवाया है हैंड टू हैंड, वो किस में ऐड हो जाएगा, मशीन की कॉस्ट में। कितने रुपीज़ हैं अमाउंट, 2500। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 2500 से, और फिर क्या कर लेंगे, इसकी लास्ट में टोटल कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक का सेशन रखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की हेल्थ का ध्यान रखिए, पेरेंट्स की हेल्थ का, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।